जैन आज कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का पहला जो किस बारे में मानसिक के बारे में फाइनेंस बेसिस कौन यानी पृथ्वी पर हम जगह में भी पता था। ठीक है ना? हमें इससे सबसे पहले क्या करना है? पहले क्या मानचित्र। मानचित्र क्या होता है? मैप क्या होता है? किसी स्थान का प्रतिकार या देखिए यानी प्रोजेक्शन ऑफ अ प्लेस बाय सिंबल और लाइन। हम एक पेपर पर ठीक है ना, एक कागज पर एक पेपर पे लेकर के हम किसी स्थान को दिखाते हैं। ठीक है ना? पृथ्वी पर कोई भी स्थान है उसके बारे में बताते हैं तो क्या बोलेंगे? उसको हम क्या मानचित्र। ये क्या है? एक मानचित्र। इसके बाद क्या है? एटलस। व्हाट इज एटलस? एटलस क्या है? मानचित्रों का एक संग्रह यानी एक ऐसा किताब। हम कह सकते हैं क्या कि एटलस क्या है? एक ऐसी किताब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? मानचित्र ही मानचित्र होते हैं। दोनों तरीके के आते हैं, प्लस फील्ड भी आते हैं और ब्लैंक भी आते हैं। यानी ऐसा एटलस भी आता है जिसमें सभी प्रकार के मानचित्र दिए हुए हैं और अच्छे तरीके से भरे हुए हैं। और ऐसा भी एटलस आता है जिसके अंदर मानचित्र दिए गए हों लेकिन वो भरे ना हो अपने आप से खुद से। तो एटलस क्या है? कलेक्शन ऑफ मैप्स यानी मानचित्रों का संग्रह है। या फिर बुक ऑफ मैप यानी एक किताब जिसके अंदर हर एक पेज पर आपको मिलेगा मैप। मानचित्र के कारण यानी फैक्टर्स ऑफ मैप। एक मैप बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? इफ यू आर गोइंग टू मैप क्रिएट अ मैप, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बी कंपोजिट विद। ठीक है ना? इनको आप क्या क्या चीजों को ले मानचित्र बनाने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं यानी मानचित्र का। मानचित्र बनाने के लिए पहले क्या है? डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है ना? लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? यही हमारा क्या कहलाता है? डिस्टेंस के लिए। एक मैप बनाने के लिए आपको डिस्टेंस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मैप का इस्तेमाल आप इसलिए करते हैं कि जान सके डिस्टेंस कितना है, कौन सी जगह कहाँ है, प्लेस कितना दूर है, कितना पास है, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे हम वहां पहुंच सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा क्या है? डायरेक्शन। आपको मैप में डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है वरना आपका सही से इस्तेमाल नहीं। ठीक है? तो डायरेक्शन कितनी होती है? मेनली 8 डायरेक्शन। 4 डायरेक्शन जो डायरेक्शन होती है यानी मुख्य दिशाएं होती है। ठीक है ना? तो ऊपर वाली दिशा मैप में ऊपर जो होता है वो एक्चुअल में फ्लैट करने पर सामने की तरफ। तो इन फ्रंट ऑफ योर फेस, आपके मुंह के सामने कौन सी डायरेक्शन होगी? उत्तर दिशा होगी। आपके पीठ के पीछे कौन सी होगी? साउथ यानी दक्षिण डायरेक्शन होगी, है ना? और ईस्ट डायरेक्शन होगी। अगर आप इस तरीके से खड़े हैं तो ईस्ट डायरेक्शन देखो। अगर इस तरीके से खड़े हैं तो ये क्या है? ईस्ट है और ये क्या है आपका? वेस्ट। ठीक है ना? ये क्या है आपका? ईस्ट और ये क्या है? वेस्ट। ध्यान देना है आपको हमेशा कि आपके राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? वेस्ट। ठीक है ना? आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपको मैप में नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट ये 4 मेजर डायरेक्शन आपको दिखाई है। बाकी इनके बीच की भी डायरेक्शन होती है। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है उसको नॉर्थ लिख सकते हैं। जो साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है उसको साउथ ईस्ट लिखते हैं दिशाएं पूरा। और जो साउथ और वेस्ट के बीच की होती है उसको साउथ वेस्ट लिखते हैं। और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की होती है उसको नॉर्थ वेस्ट लिखते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है प्रतीक यानी सिंबल का भी इस्तेमाल। जो रियल चीजें हैं, रियल ऑब्जेक्ट है, घर है, हॉस्पिटल है, पेड़ है, सड़क है, पहाड़ है, दुकानें हैं, शॉप्स है, उन सब चीजों को आप मैप पर बहुत छोटे प्लेस पर नहीं पॉइंट आउट कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? कलर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल। ठीक है ना? कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है ब्लू कलर, नीला कलर किस लिए किया जाता है इस्तेमाल? पानी को दिखाने के लिए, जल के स्तर पर जो वाटर सोर्सेज को दिखाने के लिए। उसी तरीके से ग्रीन का इस्तेमाल फॉरेस्ट के लिए, ग्रीन का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? फॉरेस्ट के लिए किया जाएगा। ठीक है ना? माउंटेन्स को दिखाने के लिए ब्राउन का इस्तेमाल, डेजर्ट दिखाने। तो इस तरीके से कलर का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है? जैसे ये रेलवे स्टेशन, ये छोटी लाइन, ये कोई वाटर सोर्स है या तो नदी है। ठीक है ना? ये क्या है? वह कुआं है। ये क्या है? पुलिस स्टेशन। ये पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस। ये क्या है? ह्यूमन सेटलमेंट। इस तरीके से अगर ब्लॉक्स बने हो तो ये क्या है? मानव बस्ती है। ये क्या है? पेड़, प्लांट को दिखाने के लिए इस तरीके से इस्तेमाल। ये क्या है? ग्रास, घास को दिखाने के लिए। ये सिंबल दिखाता है क्या? हॉस्पिटल्स के बारे में। कई जगहों पर स्कूल है तो स्कूल लिख देते हैं या स्कूल की बिल्डिंग बना देते हैं या बुक्स बना देते हैं लाइब्रेरी के लिए। इस तरीके से अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल किया। चौथा फैक्टर जो इसके लिए मैप बनाने की जरूरी है वो क्या है? स्केल यानी पैमाना। आप जो भी चीजें ऑन पेपर दिखाते हैं वो एक छोटे से कागज पर एक बहुत बड़े क्षेत्रफल का यानी एक बहुत बड़े एरिया का प्रोजेक्शन होता है। तो वो प्रोजेक्शन एक्यूरेट डिस्टेंस के साथ होना चाहिए यानी
ऑन ग्राउंड जो डिस्टेंस है और बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है उनमें अगर थोड़ा भी अगर गड़बड़ी हुई तो फिर सही ढंग से मैप का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? कई सारे ऐसे मानचित्र होते हैं, मैप होते हैं दैट आर नॉट मेड ऑन स्केल, यानी उन्हें पैमाने पर नहीं बनाया जाता है, बिना पैमाने के ही बनाया विदाउट स्केल बनाया जाता है। आप जो भी मैप भरने के लिए लाते हैं शॉप से, स्टेशनरी शॉप से, वो आपको विदाउट स्केल मिलता है। ठीक है ना? आप देख सकते हैं क्या लिखा होता है क्या, दिस मैप इज नॉट ऑन स्केल, जबकि आप देख सकते हैं कि हाँ मैप में स्केल दिया हुआ है। यहाँ स्केल रखा है क्या, 1:4,30,000, इसका मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर 43 किलोमीटर के बराबर। तो यहाँ पे हमने जैसे कराया है तो 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर क्या है, 5 लाख के बराबर। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो 1 सेंटीमीटर 5 लाख के बराबर मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर के बराबर। तो आशा करते हैं आपको ये समझ आए। जय हिंद।